सबसे बड़े दंगल में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से हाजिर और आंकड़ों को लेकर और सबसे बड़ी बात यह कि कहां पे कौन से नतीजे किधर जा रहे हैं, सबको जानने के लिए कुछ देर में बाद हम फिर यहां पे मौजूद रहेंगे। लेकिन हम सीधे जाना चाहेंगे विक्रांत यादव के पास, जो कि संजय जायसवाल जी के साथ मौजूद हैं। जी विक्रांत। देखिए बिल्कुल प्रतीक, इस समय हमारे साथ है संजय जायसवाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। सबके एग्जिट पोल आने वाले हैं, तो बीजेपी का क्या एग्जिट पोल है ये सबसे पहले संजय जी आपसे जानना चाहते हैं कि एनडीए का क्या एग्जिट पोल है, क्या आकलन सीटों को लेकर आपने लगाया? हमने सीटों को लेकर आकलन कोई नहीं है। हमारा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो गरीबों के लिए काम किया है, जो दलितों, शोषित, पीड़ित, वंचितों के लिए काम किया है, यह सभी ईवीएम में निकलेंगे और इनके सहारे हम 3/4 का बहुमत हासिल करेंगे। सर अब तो क्योंकि तीनों राउंड का मतदान हो चुका है, कोई फिगर जो आप बताना चाहें कि इतनी फिगर को एनडीए पार करेगा? 160 हम हर हालत में पार करेंगे। तो 160 का फिगर है। नीतीश कुमार जी को लेकर के कहा गया इस पूरे चुनाव में कि उनको लेकर के कुछ नाराजगी है लोगों में और बीजेपी को जो तकलीफ हो रही है वो नीतीश कुमार जी के कारण हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एनडीए गठबंधन में यह तय हुआ कि माननीय नीतीश कुमार जी हमारे नेता रहेंगे और माननीय नीतीश जी के पीछे पूरा एनडीए गठबंधन पूरे तौर पर एकजुट दिखा और हम चारों दल उसी प्रोपोर्शन में सीटें जीतेंगे। यह आपको 10 को देखने को मिलेगा। संजय जी, विपक्ष का ये कहना था कि आपने पूरा जो चुनाव प्रचार है वो लालू के जंगल राज को याद दिलाने में बिता दिया, सरकार के कामकाज को पीछे रखा। विपक्ष का कहना है कि उनका पूरा जो कैंपेन था वो पॉजिटिव था, आप नेगेटिव कैंपेन कर रहे थे। आप अपना टीवी चैनल चलाते हैं तो क्या आपके टीवी चैनल पे आपके पिछले कार्यों के आधार पर निर्णय नहीं होता है क्या? आपने झूठ बोलना अलग चीज होती है, विश्वास तभी जमता है आप अगर इस पिछले 5 वर्षों में कितने ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, उसी पर आपका टीवी चैनल चलता है। तो उसी तरह से माननीय तेजस्वी जी के 15 वर्षों के शासन में जो उन्होंने कार्य किया है और उनके 2 वर्षों के शासन में जिसमें वो 12 विभाग रख के एक नौकरी नहीं दे पाए, उसी को जनता ने एक बस अंतिम सवाल, क्या नीतीश कुमार ही बीजेपी एनडीए गठबंधन के बाद सीएम बनेंगे? इस पर कोई बहस ही नहीं है। जब एक बार माननीय गृह मंत्री जो उस समय हमारे अध्यक्ष थे, जनवरी में ही जब उन्होंने बोल दिया था वैशाली की रैली में, तो जनतंत्र के राजधानी में जो निर्णय है वह सभी को सर्वमान्य है और इस पर यह तो कोई बहस का मुद्दा नहीं है, यह केवल मीडिया में है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो संजय जायसवाल, क्योंकि प्रतीक उन्हें जाना भी है तो वो कोशिश कर रहे थे कि जल्दी बात हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यह था कि उन्होंने कहा कि संजय जायसवाल जी कह रहे थे कि इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। अगर जहां तक मुख्यमंत्री की बात है तो हमारे जनवरी में ही तय हो गया था कि अगर हम आ रहे हैं तो हमारा जो नेता होगा या मुख्यमंत्री होंगे वो नीतीश बाबू ही होंगे। लेकिन अब यहाँ पे जो मौजूद हैं लोग बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए बीजेपी के हमारे जो हम तारुफ करा देते हैं, असित तिवारी जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए यहाँ पे मौजूद है, नवल किशोर यादव जी बीजेपी का यहाँ पे पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। दानिश रिजवान साहब हम का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, प्रेमचंद जी जाप का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सब ठीक है ना साहब जी? आपको क्या लगता है, आप जो गाँव घूम रहे थे तो आपको क्या लगता है? हमें से पूछ लेंगे क्या? कहे आप मतदाता नहीं है भारत? हम यहाँ थोड़ी ना वोट डालते हैं, हम तो वोट डालते हैं जहाँ डालते हैं वहाँ बताएंगे। वोट डालने वाला से बात करते हैं आप, एक एक वोट डालने वाले के मुंह में उंगली डाल के बताते हैं कि स्थिति क्या है। कहे थर्मामीटर लिए तो आप घुमा करते हैं, तो आप नहीं बताएंगे क्या टेम्परेचर? हम लोग तो थर्मामीटर का खेती करते हैं, इसलिए हम लोगों से बात क्या करना, हम लोग तो इसी का खेती करते हैं और उस खेती का सुपरविजन आप करते हैं कि फसल कैसा होगा। लेकिन इस बार बड़ा मामला टाइट रहा, मामला चुनाव बड़ा टाइट रहा है। वो आपको लग रहा है चुनाव जब कभी भी होता है तो टाइट ही होता है। जब अखाड़ा में 2 पहलवान लड़ता है तो टाइट ही होता है। कौन पटका